ओके स्टूडेंट्स, आज है डे 14। डे 14 में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। आज हम जो हमने डे 13 में किया था वो क्या किया था, असेंबली हमने असेंबल करना सीखा था। ठीक है, डे 14, आज डे 14 है और आज मैं आपको सिखाऊंगा इसकी ड्राइंग कैसे तैयार करनी है आपको। ठीक है, तो ड्राइंग तैयार करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आप यहाँ ऑप्शन में जाओ, असेंबली ओपन करके रखनी है। ठीक है, आप यहाँ पे जाओ फाइल में और यहाँ देखो क्या लिखा है, मेक ड्राइंग फ्रॉम असेंबली। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि जो आपको असेंबली बनानी है, पेपर का साइज क्या लेना है। वैसे तो 99% A4 लिया जाता है। ठीक है, लेकिन मैं A3 लेना चाहता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिल जाए पार्ट रखने के लिए। ठीक है, ओके बटन दबा दिया। तो यहाँ पे ये देख रहे हो ऑप्शन सारे। तो इसको मैं बनाना चाहता हूँ, इस पेज को मैं बनाना चाहता हूँ से कवर पेज। क्या बनाना चाहता हूँ, कवर पेज। तो यहाँ से मैं असेंबली की फोटो उठा लेता हूँ, ये वाली। इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और ये मुझे छोटा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैंने इसको स्केल चेंज कर दिया। 1:5 था, मैंने कर दिया 1:1। तो आई थिंक 1:1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। 1:2 ये ठीक है। ठीक है, और मैं ये भी चाहता हूँ कि कलरफुल दिखाई दे, तो ऐसे कर दे। ठीक है जी, ओके बटन दबा दिया। और इसके बाद मैंने क्या किया कि ये जो टाइटल ब्लॉक है, इस पे राइट क्लिक किया, एडिट शीट फॉर्मेट में गए। ठीक है, और यहाँ मैंने इन सबको सिलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये नहीं चाहिए। और ये ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे राइट, अपर राइट में, इस पे क्लिक कर दो, आ गया। अब इसके नीचे मैं लिखना चाहता हूँ बेंच वाइज असेंबली। राइट, तो क्या करेंगे, स्केच में जाएंगे और यहाँ एनोटेशन में, जैसे सॉरी एनोटेशन में ना टैग नोट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम बीच में क्या लिखेंगे, कलर क्या चूज करूँ, रेड कलर ठीक रहेगा। बोल्ड कर ले, बोल्ड भी कर लिया। और जो टेक्स्ट की हाइट है बड़ी ले ली 72। और लिखना शुरू करें, तो मैंने लिखा बेंच वाइज वाइज EMBLY बेंच वाइज असेंबली। ठीक है, पर ये छोटा क्यों आ रहा है, इसको फिर से सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके करना है यहाँ जो भी करो। कलर ले लो, वैसे ब्लू मेरा फेवरेट है, ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, और बोल्ड, और इसकी हाइट बढ़ा देते हैं 72, और इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करो। यस परफेक्ट, ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना इसके ऊपर आ गया है, तो इस टेक्स्ट को हटा के इधर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सबमिशन है बेंच वाइज असेंबली के नाम से, एंड सबमिटेड बाय अभिषेक। ठीक है, तो दोबारा से यहाँ पे नोट ले लो और यहाँ कोने पे लिख दो। लिखने से पहले बोल्ड और कलर आप रेड ले लीजिए, और 72 से थोड़ा सा छोटा रखेंगे 48, और लिखेंगे यहाँ पे सबमिटेड बाय अभी। ठीक है, सबमिटेड का एस कैपिटल कर दो। कितना क्लियर है आपको, ये हो गया हमारा फ्रंट पेज। ये हमारी बुक का फ्रंट पेज है, बेंच वाइज असेंबली। अब हम यहाँ पे शीट पे राइट क्लिक करेंगे और एक और शीट ले लेंगे, ऐड शीट। ठीक है, ये हमारी सेकंड शीट होगी। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है, अब आप यहाँ पे रखोगे सपोज एक्सप्लोडेड व्यू। क्या रखोगे, एक्सप्लोडेड व्यू रखना आपने। तो यहाँ पे असेंबली वन, इसमें एडिट शीट फॉर्मेट में जाओ, राइट क्लिक करना है यहाँ पे, एडिट शीट फॉर्मेट में जाओ, और ये जो असेंबली वन लिखा है ना, इसकी जगह डबल क्लिक करो और ऐसे लिख दो एक्सप्लोडेड व्यू, एक्सप्लोडेड व्यू, VIEW, एक्सप्लोडेड। और मतलब सारी डिटेल आप ऐसे ही लिखो। ठीक है, और टाइटल में भी ऐसे लिख सकते हो कि भाई जैसे एक्सप्लोडेड व्यू।
ठीक है, और एक्सप्लोडिड ऐसे, ठीक है, ई कैपिटल कर देना। और इसका कलर चेंज करना चाहो तो एज योर विश, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन लगना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, किसने बनाया, कब बनाया, किसने चेक किया, है ना, वट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। कोई लाइन डिलीट करना चाहते हैं, जस्ट सेलेक्ट एंड डिलीट। कोई बनाना चाहते हैं, बना भी सकते हैं लाइन की कमांड से स्केच में जाके, राइट। तो ये आप बहुत इजीली कर पाओगे, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ओके, फिर इस पर क्लिक कर देना, ये वापस आपको शीट में ही ले आएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना आपको। अब हमें यहाँ पे लेके क्या आना है, एक्सप्लोडेड व्यू। तो आप है ना यहाँ पे ड्राइंग में जाइए और मॉडल व्यू में जाइए, और ब्राउज की, वैसे तो असेंबली वन है यहाँ पे, बट मैं बताता हूँ, ब्राउज करके भी आप यहाँ से ला सकते हो असेंबली वन। ये हमारी असेंबली है ना, ओपन किया हमने इसको और यहाँ पे रख दिया। अब रख तो दिया, क्या ये एक्सप्लोडेड है, ये तो असेंबल हुई आ रही है। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आएगा, शो इन एक्सप्लोडेड ब्रेक, इस पे क्लिक करो, आ रही है। अब ये देखो, ये कौन से व्यू में ज़्यादा अच्छी दिख रही है, इसमें, इसमें या इसमें। आई थिंक दिस वन इज गुड, तो ये रख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपने एक्सप्लोर किया था ना पिछली क्लास में, वो काम आएगा। तो ये मत रखो, जैसे जो जहाँ पे ये कनेक्ट हो रखी ना, वो वाला मत रखो। हाँ, और इसको उठा के ड्रैग करके यहाँ ले आओ, ठीक है। एक्सप्लोडेड व्यू दिखाना ना हमने यहाँ पे, और इसको ना आप इस पे जब क्लिक करोगे तो साइड में अपने आप ओपन हो जाता है डायलॉग बॉक्स। देखो, इसको क्लिक किया, हो गया ना अपने आप। यहाँ से इसे सॉलिड कर लीजिए, और इसका जो कस्टम स्केल है वो कितना करना है हमने, 1:1। बट 1:1 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप 1:2 लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये सारे पार्ट्स आ गए, राइट। अब है ना, मैं यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल लगाना चाहता हूँ। मैं लगाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इस असेंबली में कौन कौन से पार्ट है और उनके क्या क्या नाम है। तो ना, यहाँ पे जब आप एनोटेशन में जाओगे तो आपको टेबल दिखाई देगी, उस टेबल में लिखा होगा बिल ऑफ मटेरियल, बॉम भी बोलते हैं इसे। इस पे क्लिक कर दीजिए, असेंबली को सिलेक्ट करके ओके बटन दबा देना आपने। तो ये आपका आ गया बिल ऑफ मटेरियल, यहाँ मैंने इसे रख दिया। तो इसके अकॉर्डिंग आपका बॉडी ऑफ वाइस एक है, मूवेबल जा आपका एक है, जा आपने 2 यूज़ किए हैं, स्क्रू आपने 4 यूज़ किए हैं, स्क्रू रोड आपकी एक है। मतलब क्वांटिटी वगैरह और नाम सब यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन खाली है क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन लिखा भी नहीं था कुछ। ठीक है, जब पार्ट को सेव करते हो ना, अब फाइल को सेव करते हो, सेव एज करते हो, तो आपने देखा होगा, तो यहाँ एक ना ऑप्शन आता है ऐड डिस्क्रिप्शन। तो ये हमने करा ही नहीं है, तो वो खाली आ रहा है ना। तो आप एक काम करो, ये डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए ही नहीं, तो आप इसको डिलीट कर दो डिस्क्रिप्शन को। ये पूरी टेबल हो गई बाय मिस्टेक, एक मिनट रुको। हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको क्या कर देना है, यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आता तो है यार, ये टेबल और ये हाइड, शो हाइड, वो तो है नहीं। इसने बोला था कि इसको सिलेक्ट करो और हाइड पे क्लिक कर दो तो ये हाइड हो जाएगा, तो वो तो है नहीं। अच्छा, हो गया, जब क्लिक किया तब हुआ। और आप इसको यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब हमें क्या पता, नंबर 1 पे बॉडी ऑफ वाइस है, नंबर स्क्रू नंबर 4 पे है, यहाँ तो कहीं नंबरिंग लिखी नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, इस पे बैलून लगा देंगे, ऑटोमेटिक बैलून। वो कैसे लगाते हैं, ये रहा ऑटोमेटिक बैलून। इसको मतलब असेंबली को सिलेक्ट करो और ऑटोमेटिक बैलून पे क्लिक करो। अब ये जो एरो है, ये जैसे इस पे बैलून आ रहे हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो, ये ऐसे आ रहे हैं सीधे, ये ऐसे आ रहे हैं, ये ऐसे आ रहे हैं। मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद है, ये जो गोल वाले होते हैं, ये ले लें। ये राउंड वाले मुझे पसंद है तो मैं यही ले रहा हूँ। लेकिन है ना, पसंद तो है, लेकिन इतनी दूर दूर थोड़ी ना चाहिए कि पेज से ही बाहर आ जाए। तो ये आपको थोड़ी सी है ना चाहते हुए भी मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ड्रैग करके अंदर करना पड़ेगा आपको। ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी आपकी। तो ये हमारा क्या तैयार हो गया, एक्सप्लोडेड व्यू। ये एक तरह से प्रेजेंटेशन बनाना बोलते हैं इसको, कि आप है ना, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी प्रेजेंटेशन है, कि भाई फ्रंट पेज में वो पूरी असेंबल करके दिखा दी, इसमें ये बता दिया कि भाई हमने कौन कौन से पार्ट यूज करे हैं,
और कहाँ कहाँ पे किसका क्या क्या नाम है। आप देख रहे हो जैसे नंबर 9 पे यहाँ पे ये नट है, तो यहाँ पे 9 पे वाशर लिखा ना, तो वो 9 पे वाशर ही तो है। ये देखो इस वाशर पे ये, और इसका एरो ये रहा। आप एरो को थोड़ा बहुत जैसे अगर एडजस्ट कर पाए तो बुक रहेगा ऐसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए किसी को, है ना। यहाँ पे हैंडल पे इसने क्यों नहीं दिया, हैंडल पे एक भी एरो क्यों नहीं आया, हैंडल नंबर 7 पे है। अच्छा, यहाँ तो हैंडल है ही नहीं ना। नहीं नहीं, ये क्या है, हैंडल कैप है ना, हैंडल कैप नंबर 8 पे, 8 नंबर कहाँ लिखा है, अच्छा उधर दे दिया। हाँ तो वो उसकी मर्जी है, वो इधर भी दे सकता है, क्योंकि हैंडल दो है ना, हैंडल कैप दो है, तो ये ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये समझ में आ गया आपको एक्सप्लोडेड व्यू कैसे किया हमने। और अगर आप यहाँ लिखना चाहते हो कि भी चेक बाय सुशील सर या ड्रोन बाय दिस, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। आपने बस इस पे डबल क्लिक करना, इस पे राइट क्लिक करना है, एडिट शीट फॉर्मेट में जाना है, एडिट शीट फॉर्मेट। मुझे तो कहीं एडिट शीट फॉर्मेट नहीं नजर आ रहा, आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें, वो कहाँ गया ऑप्शन, अभी तो आ रहा है, इसको हटाओ ना पहले तभी तो आएगा। राइट क्लिक करके एडिट शीट फॉर्मेट, अब आ रहा है, क्या सीन है ये, अच्छा मैंने ना गलत जगह क्लिक कर दिया होगा, एडिट शीट फॉर्मेट उधर नहीं आएगा, इस शीट पे राइट क्लिक करो ना यहाँ साइड में, एडिट शीट फॉर्मेट। अब आप शीट का फॉर्मेट कर सकते हो। और जैसे आपने जैसे डेट लिखनी है, तो करना क्या है, डबल क्लिक करो बस यहाँ पे, खाली जगह देख के, ये आ गया ना जैसे बॉक्स, डबल क्लिक किया मैंने, और जैसे मैंने लिखना है आज 20 जैन है, राइट, ऐसे लिख सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको ये लिखने में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो जो इन्फॉर्मेशन लिखनी है लिख लेना, ठीक है। तो हमारे 2 पेज तैयार हो गए, अब हम थर्ड पेज की तरफ चले, तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं। शीट 1 होगी, शीट 2 होगी। अब फिर से शीट 2 पे राइट क्लिक किया और ऐड शीट, अब शीट 3 आ गई हमारी। अब हम इस पे लिखने वाले हैं, इस पे राइट क्लिक किया, एडिट शीट फॉर्मेट, इस पे डबल क्लिक किया। अब हम ना इंडिविजुअली अलग अलग ड्राइंग दिखाएंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं ड्राइंग किसकी, बॉडी ऑफ वाइस। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, बॉडी ऑफ वाइस, ऐसे, ठीक है। तो ये तो लिखना आई थिंक आप समझ ही जाओगे कि कैसे लिखना है। और यहाँ पे क्लिक करके आप वापस आ जाना शीट में, ठीक है। अब आपको यहाँ किसकी ड्राइंग चाहिए, बॉडी ऑफ वाइस की, तो आपको कहाँ ड्राइंग में जाना है, मॉडल व्यू में जाना है, ब्राउज में जाना है। अब हमें बॉडी ऑफ वाइस चाहिए, असेंबली नहीं चाहिए, अब ये चाहिए। हाँ, तो ये इसका व्यू आ गया, तो यहाँ रख दिया, ये वाला व्यू, एक व्यू यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, ठीक। यहाँ पे मैं ना सेक्शन व्यू रखना चाहता हूँ, तो ये मैं नहीं रख रहा, साइड व्यू, ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ बस। अब क्या करो, इतना बड़ा साइज ठीक है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी हो तो कर लो, ठीक है। इसको सिलेक्ट करो तो ये डायलॉग बॉक्स अपने आप आ जाता है। आप है ना इसको जैसे पलट भी सकते हो, इनसे व्यू चेंज हो जाते हैं इससे। अगर यस करोगे, अब ये चेंज करोगे तो ये भी तो होएगा ना, और इस पर क्लिक करोगे, यस करोगे तो ये चेंज होएगा, तो ये भी होएगा। फिलहाल मैं तो क्या कर रहा था, इनको ये वाला कर रहा था, सेकंड ऑप्शन, हिडन लाइंस विजिबल, इस पर क्लिक करा करो, इसके अंदर ना डॉटेड लाइनें भी दिखाई देती है, इसका फायदा है शो करने का, ठीक है। यूज कस्टम स्केल, स्केल चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ओके बटन दबा दो। अब मैं इसे यहाँ से काट के दिखाना चाहता हूँ सेक्शन में, तो देखो हमारे पास सेक्शन व्यू का ऑप्शन आता है इसमें, सेक्शन डिटेल व्यू, सेक्शन व्यू, सेक्शन व्यू में गए और यहाँ से काट दिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो खुद डिसाइड कर लो। तो मैंने बिल्कुल बीच में यहाँ से काट के ओके बटन दबा के यहाँ साइड में रख दिया। सो दिस इज सेक्शन। क्लियर हुआ आपको ये चीज़। और अगर आप मान लिया इसकी प्रोजेक्शन करके इसका आइसोमेट्रिक भी, हालांकि ड्राइंग में दे नहीं रखा था उन्होंने आइसोमेट्रिक, पर आइसोमेट्रिक से थोड़ा आसान हो जाता है ना बनाना। तो आप एक काम कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करके इसके प्रोजेक्टेड व्यू ले लो। प्रोजेक्टेड व्यू इसका देखो, ऊपर तो ऐसे आएगा और सामने ऐसा आएगा, लेकिन टेढ़ा करके देखोगे तो ऐसा आएगा ना। तो अब वो देख लो आपको कौन सा ज़्यादा सही समझ में आ रहा है। तो आई थिंक दिस वन इज गुड। तो इसको रख के यहाँ पे ओके बटन दबा देना और इसको ना वो सॉलिड कर लेना यहाँ से, ठीक है। और ओके बटन दबा के इसको यहाँ से उठा के अब यहाँ रख लो। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है, मतलब इससे क्या होता है स्टूडेंट को थोड़ा समझना आसान हो जाता है, स्टूडेंट को बनाना आसान हो जाता है, अदरवाइज पता नहीं चलता कैसे बनाना है ना।
तो ये हम अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं कि भाई हम इस तरह से आइसोमेट्रिक व्यू भी देंगे, राइट। रख लिया अब इसको हमने। अब मेन बात आती है इसकी डायमेंशन की। एनोटेशन में जाके आप स्मार्ट डायमेंशन लगा सकते हो, लेकिन कौन एक एक करके डायमेंशन दे। मैं बताता हूँ शॉर्टकट तरीका। पहले इस पार्ट को सिलेक्ट करो और एनोटेशन के अंदर मॉडल आइटम आता है, मॉडल आइटम पे क्लिक करके ओके बटन दबा दो, यस कर देना। देख रहे हो सारी डायमेंशन खुद ही आ गई। लेकिन ये झूठ नहीं बोलेगा, जितनी होगी उतनी ही आएगी। अब जो जो आपको यहाँ अच्छी लगती है वो तो रख लेना, और जो अच्छी नहीं लगती, जो आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो डिलीट मार दो। समझ रहे हो आप। और यार ये 1.38 कहाँ से आया? ओ नो शिट, कंट्रोल जेड करो। मैंने ना यहाँ पे आईपीएस किया हुआ, वो ध्यान ही नहीं दिया कि मिलीमीटर करना है। आप करते हैं, ठीक है। फिर से इसको सिलेक्ट किया और मॉडल आइटम पे क्लिक किया, ओके बटन दबा दिया, यस कर दिया। यार ये अभी भी अब ठीक है, आई थिंक इतना ही था डायमेंशन, है ना। तो इनको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना, और जो आपको अच्छी लगे वो रखो, जो आपको लगता है कि नहीं ये तो यूजलेस है। और है ना, कभी भी ऐसा नहीं करते कि एक ही व्यू के अंदर सारी डायमेंशन डाल दो आप। समझ रहे हो, तो ऐसा मत करना। कुछ डायमेंशने औरों के लिए भी बचा के रखो, औरों को भी सेवा का मौका दो भाई। ये जो खच मचा रहे हैं ना यहाँ पे, इनको डिलीट ही कर दो। थोड़ा केयरफुली रखना इनको, ठीक है। फिर 35 आ रहा है, इसको इधर रख लो, ये 5 इधर रख लो। तो कर लोगे ना एडजस्ट इसको। अब भाई थोड़ी बहुत डायमेंशन अगर खुद देने का मन हो ना, तो एक काम करना, स्मार्ट डायमेंशन तो जानते ही हो आप, तो इसमें खुद भी दे सकते हो। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दे दिया, ऐसे 100, देख रहा। और जैसे यहाँ की, जैसे मैं तो कहता हूँ इसकी थोड़ा डिटेल व्यू दिखा देते तो ज़्यादा बेटर था। एक काम करो यार, ये जो आपने आइसोमेट्रिक दिखाया ये मत दिखाओ, या फिर किसी और पे, वैसे भी कवर पेज पे तो है ही है। इससे ज़्यादा पता क्या ज़रूरी है, आप इसका डिटेल व्यू दिखाओ। ड्राइंग में जाके यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल व्यू। कितने का डिटेल व्यू दिखाना है? ए सरक भाई, चिपक गया, इतने का, ठीक है। तो इतना सेलेक्ट करके और यहाँ साइड में रख दो, तो ये ज़्यादा बेटर नहीं है। वो आइसोमेट्रिक तो हम उसमें भी देख लेंगे कवर में, तो ऐसे देख लेंगे। इसको जूम करके दिखाना बोलते हैं इसको। अब यहाँ डायमेंशन में डाल देना, एनोटेशन में स्मार्ट डायमेंशन में जाके कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का डायमेंशन इतना है, ये बेटर रहेगा ना। और यहाँ से इसका रेडियस दिखा दो कितना है, ठीक है। और फिर क्या दिखाना है, इस लाइन से लेके इस लाइन तक का 32 है, तो ये ऊपर करके दिखा दो ऐसे, है ना। तो भाई ऐसे सबको बांट दो, जिम्मेवारी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। देखो मैं सारी डायमेंशन आप दिखाने लग गया ना तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो थोड़ी बहुत आप भी मतलब इसमें एफर्ट कर लो। समझ में आया? तो इस तरह से डायमेंशन दिखा दोगे बॉडी ऑफ वाइस की। सिमिलर डिट्टो सेम तरीके से आपने बाकियों की भी दिखानी है। समझ गए? शीट 3 पे राइट क्लिक करो, ऐड शीट में जाओ, एक और शीट आ जाएगी। अब यहाँ असेंबली की जगह लिख दो मूवेबल, जो क्या लिख दो, राइट क्लिक एडिट शीट फॉर्मेट, और इस पे डबल क्लिक करो और मूवेबल जा लिख दो। और एक ही पेज में जरूरी नहीं आपको भाई एक ही दिखानी, क्योंकि ये तो चलो बड़े बड़े पार्ट है, आगे जाके तो छोटे छोटे आएंगे जैसे वॉशर वगैरह, तो आप एक ही पेज पे 2-3 दिखा सकते हो। दिखा दिए ना मूवेबल जा। आपको क्या करना है, मॉडल आइटम में जाना है, सॉरी मॉडल आइटम में नहीं, ड्राइंग में जाना है। ये ऐसे क्यों, अच्छा बाहर नहीं आया। फिर आपको मॉडल व्यू में जाना है, फिर आपको ब्राउज में जाना है, यहाँ से मूवेबल जा, ये रहा मूवेबल जा, इसको उठा लेना, ओपन कर लेना है। अब इसका एक व्यू यहाँ रख देना आपने, एक व्यू यहाँ यहाँ नीचे यहाँ रख देंगे, एक व्यू यहाँ रख देंगे, सही है ना ऐसे। और हाँ, इसका आइसोमेट्रिक रख लो। देखो आइसोमेट्रिक 4 तरह से आता है, ऐसा आता है, ऐसा आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है। तो आई थिंक दिस वन इज गुड, तो इसको रख लो। और एक काम करना, आइसोमेट्रिक को तो सॉलिड दिखाना मेरे भाई, और फिर दिखाने के बाद आप ड्रैग करके इसे जहाँ मर्जी रख लेना, वो आपकी चॉइस है जी। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो इनको ताकि ये डिस्टर्ब ना हो, ठीक है।
और मैंने क्या बोला था कि इनको सिलेक्ट करके ये सेकंड वाला लिया करो जिसमें डॉटेड लाइनें भी नजर आती हैं। ठीक है जी। बाकी डायमेंशन वगैरह आप दिखा लोगे। सिमिलर आपने बाकी पेज भी ऐसे ही बनाने। आपको समझ में आई मेरी बात? कि जैसे मैंने तीन चार शीटें बना दी, अब चार बना सकते हो तो 15 भी बना सकते हो आप, ऐसी प्रोसीजर यही रहेगा। उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है कि भाई आपने इतनी सारी शीटें बना तो ली, अब इनकी पीडीएफ भी तो बनानी है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असेंबली में गए, अब ना प्रिंट के नाम से आता था, जैसे इसमें ये शीट वन होगी ना, जैसे प्रिंट कहाँ पे आ रहा है इसमें, ये रहा प्रिंट आउट, कंट्रोल पी। तो ये कह रहा है कि ऑल शीट किसकी, मतलब पीडीएफ बनानी है हमें, ऑल शीट की बनानी है। और ये हमारे पास इसमें जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, और यहाँ पे ऑल शीट कितनी कॉपियाँ, एक ही कॉपी काफ़ी है। ठीक है। ये जो साइडों में मार्जिन मुर्जिन छोड़ना होता है पेज का, वो चीज़ है ये मार्जिन। ठीक है। और हेडर फुटर कुछ लिखना चाहते हो, हेडर में कुछ लिखना चाहते हो, पेज नंबर वटेवर जो भी आप लिखना चाहे एज योर विश, फुटर में कुछ लिखना चाहो तो एज योर विश। राइट, ओके कर देना। और प्रिंट बैकग्राउंड, ठीक है, प्रिंट टू फाइल, बस एवरीथिंग इज ओके, बस ओके ही दबाना है आपने। और ये पीडीएफ कहाँ सेव कर दूँ, डेस्कटॉप पे कर दूँ? डेस्कटॉप पे क्या नाम रखूँ, फाइनल सबमिशन, फाइनल, SUBMI, फाइनल सबमिशन कर दूं सेव, सेव डन। तो ये एक तरह से हमने ड्राइंग वाला पोर्शन किया है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं अभी बताने वाली, बट मैंने जैसे अभी एक प्रेजेंटेशन के हिसाब से बताया जो जो चीज़ें यूज होती है। आगे फिर मैं मतलब नेक्स्ट क्लास में ना आपको ये वन बाय वन ये चीज़ें सिखाऊंगा, इनसे होता है क्या। ठीक है। तो एक बार हम देख लो वो पीडीएफ कैसी है हमारी, तैयार है कि नहीं, है ना। तो 22, ओके। तो हमने फाइनल सबमिशन के नाम से डेस्कटॉप पे सेव कर ली फाइल। अब हम इसे ओपन करके देख रहे हैं। तो ये हमारी बन गई, देखो पेज, वो हेडर फुटर आपने किया था ना, वो आ गया। और ये देखो कितनी प्यारी इसमें आपकी वो बनी है। आई थिंक कुछ गड़बड़ है, ये तो कट गया, वेरी बैड, ओ नो। पेपर साइज हमने क्या लिया था, और प्रिंट आउट करते वक्त क्या ले लिया बाय मिस्टेक, A4। तो ये तो गड़बड़ हो गई। मैं बताता हूँ क्या, जब आप ये काम कर, ये इसको हटाओ यार, ये जो पीडीएफ है गलत बनी है। आप सॉलिड वर्क में जाओ, जब आप यहाँ से पीडीएफ नहीं बना रहे थे कंट्रोल पी करके, तो हमने ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं दी कि पेज सेटअप में जाके पेज का साइज A3 लेना है। ये मिस्टेक हो गई हमसे। और हेडर फुटर में भाई मैं ये पेज नंबर नहीं लिखना चाहता, कस्टम हेडर मैं पता क्या लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैं कैड, हम अपनी प्रमोशन करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे तो लिखना चाहता हूँ मैं कैड, यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ ट्रेनिंग, और यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट। मतलब हम अपनी चॉइस से भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। और दूसरी गलती मेरे से क्या हो गई वो जरा जान लो, पेज सेटअप में जाके यहाँ पे पेपर का साइज लेटर लेके बैठे हैं। अरे भाई जब तुम ड्राइंग बना रहे थे तुमने शीट का साइज A3 लिया था, तो A3 ही लेना है। ठीक है ना, और लैंडस्केप ही है, ये चीज़ मैं भूल गया था, आप मत भूलना। ठीक है जी। कलर हमें जैसे जैसे ऑटोमेटिक चाहिए, कलर है तो कलर आए, ब्लैक एंड है तो ब्लैक एंड व्हाइट आए। अगर ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया तो कलर होगा तो भी ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा इससे तो। हाई क्वालिटी रखनी है भाई, स्केल टू फिट, बस ओके कर दूं अब, ओके, ओके ऑल शीट ओके। अब दोबारा फाइनल सबमिशन के नाम से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पहले वाली में तो वो गलत हो गया था ना। वैसे मैंने ये जानबूझ के मिस्टेक की क्योंकि मुझे पता था बच्चों से ही होती है मिस्टेक, समझ रहे हो, ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए, पता चल जाए बच्चों को। ठीक है। अब देखो मैं डेस्कटॉप पे गया, फाइनल सबमिशन को मैंने ओपन किया, ये देखो, ये थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं क्या? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ये देखो कितना सही अच्छे से दिखाई दे रहा है आपको, बेंच वाइज असेंबली सबमिटेड बाय अभी। ठीक है। इसमें मैंने टाइटल बॉक्स हटा दिया था क्योंकि ये कवर पेज है ना हमारा। और ये देखो कितने प्यार से, प्यारे से ये अच्छी से आ रही है, देख रहे हो।
तो इस तरह से प्रेजेंटेशन देनी होती है, डायमेंशन देनी होती है, ताकि सारा का सारा मतलब कोई देख के इसको बना पाए। तो आज का हमारा टॉपिक डे 14 कंप्लीट होता है। ठीक है, हम स्टॉपिंग कर देते हैं सिर्फ।